सादर अभिनंदन। कांग्रेस के सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिन भाजपा नेत्रियों को गारंटी योजना के अंतर्गत 1500 रुपये चाहिए वह मेरे पास आए। ऐसी अभद्र शब्दावली को सुन भाजपा नेत्रियों में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ तथा इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जो श्रवणीय हैं। कल मैंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सोलन शिव कुमार जी का एक बयान पढ़ा जो उन्होंने भाजपा नेत्रियों के प्रति अपनी बड़ी भारी आस्था दिखाने की कोशिश की है। लेकिन भाई साहब, ये आपका बहुत ही भद्दा मजाक था कि आपने भाजपा नेत्रियों को बोलकर इस बात को कहा है कि मैं 1500 रुपये दूंगा। अरे कहाँ खोए हैं आप? जब आपने सरकार बनानी थी तब तो आपने सभी 22 लाख हिमाचल की बहनों से आपने वायदा किया था कि प्रत्येक बहन 18 से लेके 59 साल तक की सभी बहनों को, चाहे उस घर में 4 बहनें हैं चाहे 2 बहनें हैं, सबको मिलेंगे 1500 रुपये हर महीने। लेकिन अब आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आप अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अलका लांबा जी हैं उनकी एक वीडियो ज़रूर देखें जिसमें उन्होंने सभी बहनों से ढाठू पहनकर अपना हिमाचली पहनावा दिखाकर उनको मोड़ने का जो ड्रामा किया था, उस ड्रामे में उनकी जो शब्दावली थी उसको ज़रूर सुने। ये मेरा आपसे आग्रह है। लेकिन मैं सभी 22 लाख हिमाचल की बहनों की तरफ से आपको ये चेतावनी देती हूँ कि अगर आप हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे बहनों से, तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम बहनें अब उग्र रूप में आई हैं। लेकिन आपको ये भी मैं याद दिला दूं, आज आपकी सरकार को बने हुए 8 महीने होने को आए हैं। आप जनवरी महीने में जब सरकार बनी थी तब आपने कहा था आपकी सरकार ने कि हम कैबिनेट के पहले ही उसमें बैठक में 1500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे। तब तो आपको कोई गरीब महिला या अमीर महिला तो नहीं दिखी थी। अब आपने ये बांटने की राजनीति शुरू कर दी है कि जिनको ज़रूरत है उन्हीं को देंगे। लेकिन जब आपको सरकार बनानी थी तो आपने प्रत्येक महिला के लिए ये मैनिफेस्टो में अपना जिक्र किया था। मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप अपनी शब्दावली पे ध्यान दें। आपकी प्रदेश अध्यक्षा भी एक बहन है, उस बहन के भी बेटियां हैं। जो आपने शब्द हम लोगों के प्रति यूज़ किए हैं कि मैं भाजपा की नेत्रियां आएँ और मुझे अपने नाम बताएं तो मैं 1500 रुपया दूंगा। अरे ये 1500 रुपये की बात नहीं रह गई है भाई साहब। अब तो 7 महीने की आपकी सरकार बन गई है। अब तो हमारा अकाउंट बन गया है 13,500 रुपये। अब आपको 13,500 8 महीने के तो डालने ही पड़ेंगे सभी बहनों के अकाउंट में। लेकिन अपनी शब्दावली पे ध्यान रखें। आपको अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा अगर आपने ऐसी ही शब्दावली और ऐसा ही स्नेह बहनों के प्रति दिखाया। हम आपको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि एक बारी आपने धोखा दे दिया है सभी बहनों को। आगे के लिए आप धोखा नहीं दे सकेंगे। ये हमारी चेतावनी है कि आप अपनी इस शब्दावली का माफ़ी मांगें और हम इसका पूरी महिला मोर्चा जो है इन शब्दों पे कड़ी निंदा करती हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय शिव कुमार जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हिमाचल की प्रत्येक महिला की ओर से मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपने 1500 रुपये जो आप ही की सरकार की गारंटियों में से गारंटी थी, जो प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने का आप की सरकार ने वादा किया था, एक वीडियो में आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा की जिन नेत्रियों को 1500 रुपये चाहिए वो मुझसे आकर ले लें। तो आदरणीय, आप ये बताएं कि क्या आपने अकेले ने ये वादा किया था कि आप प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देंगे? और यदि ये कांग्रेस सरकार की गारंटी थी तो आपका ये कहना कहीं ना कहीं असभ्य नहीं लग रहा? आप कौन हैं जो आप भाजपा की नेत्रियों को 1500 रुपये देंगे? आपकी इस भाषा की वजह से महिलाओं का सम्मान नीचे गिर रहा है। आपकी इस भाषा से असभ्यता की बू आ रही है, अभद्रता की बू आ रही है। मैं माननीय प्रतिभा जी को भी ये कहना चाहती हूं, जो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं,
कि आप भी एक महिला हैं और आपकी पार्टी में अगर इस तरह की बातें करने वाले नेता लोग बैठे हैं तो आपको उन पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपकी पार्टी में ऐसी भाषा का ही प्रयोग महिलाओं के प्रति किया जाता है? यहां पर बात 1500 रुपए की नहीं है, बात है 22 लाख महिलाओं के सम्मान की, हिमाचल की हर एक महिला के सम्मान की, जिसे आस थी कि अब हमारे लिए भी कोई सोचेगा। जिनके लिए आपने झूठे वादे किए, तरह तरह के वादे किए और एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए। आप भाजपा नेत्रियों को ना दीजिए, भाजपा नेत्रियों को आपके 1500 रुपए की जरूरत नहीं है, परंतु जैसा आपने वीडियो में कहा कि हर जरूरतमंद महिला को यह 1500 रुपए दिया जाएगा, तो अपने वादे से मुकरिए मत और जरूरतमंद महिलाओं के खाते में कम से कम इस रक्षाबंधन पे 1500 रुपए की किस्त डाल दीजिए और ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग मत कीजिए। धन्यवाद। माननीय महोदय शिव कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं सोलन के, आज उनका एक वीडियो जो है हमने देखा जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा की नेत्रियों को वो 1500 रुपए जो है जिसको चाहिए कि वो आके उनसे ले सकते हैं। अब आप इतने सम्मानजनक पद पर बैठते हुए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये आपके लिए शोभनीय है? आपकी अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं के साथ आप इसी भाषा का, इसी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, आप इसी तरीके से उनसे बात करते हैं। आपकी पार्टी का ये कल्चर होगा, भाजपा में ये नहीं है। रही बात 1500 रुपए की, तो ये 1500 रुपए किसी भाजपा ने नहीं कहा था, किसी भाजपाई ने ये नहीं कहा था कि हमें जो है आप वोट दो और हम जो है आपको हर महीने 1500 रुपए देंगे। ये आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ था। और रही बात 1500 की, 1500 रुपए नहीं रहे हैं अब वो 9 महीने का हिसाब 13,500 रुपए पर हेड हो गया है। इस आपदा की घड़ी में तो कम से कम मजाक मत बनाइए दूसरों की भावनाओं का। रक्षाबंधन का त्योहार है, आप हमें छोड़िए, आप जिनका हक है, जो जरूरतमंद है, कम से कम उनके लिए तो आप आगे आइए, सामने आइए। लेकिन अपनी इस घृणित मानसिकता से आप बाहर निकलेंगे तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे ना। आपकी नजर में भाजपा ही घूम रही है, भाजपा की नेत्रियां ही घूम रही हैं। इतने हिमाचल में जो पूरी महिलाएं जो इस आपदा से त्रस्त हैं, जिनके पास घर नहीं है, सब जिन्होंने अपना खो दिया है, आप उनके विषय में सोचिए ना। राखी पे आप महिलाओं को, भाजपा की महिलाओं को, नेत्रियों को आप जो 1500 रुपए ऑफर कर रहे हैं, उसकी बजाय आप जो बाकी जरूरतमंद महिलाएं हैं, जो इस हिमाचल की जो महिलाएं जो इस समस्या से गुजर रही हैं, आप उनके विषय में सोचिए, उनको दीजिए। हमने ना आपसे मांगा है, हमें जरूरत है। आप उन जरूरतमंद औरतों के बारे में सोचिए। आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा जी, उनसे पूछिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके यहाँ पर इसी तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता है? आपके लोग इसी तरह से बाकी महिलाओं के साथ भी ऐसे ही बात करते हैं? प्रदेश की किसी भी, जब आप भाजपा की कार्यकर्ता जो हैं, चाहे किसी भी लेवल की हैं, आप उनके लिए इस तरह की भाषा आप खुलेआम आप नेत्रियां कह के उनको संबोधित कर रहे हैं, आम जनता को तो आप क्या क्या बोलते होंगे? जरूरत है आपको अपनी इस सोच से बाहर निकलने की। अपनी भाषा को सुधारिए, लोगों की भावनाओं के आहत ना करें, अपने कार्य पे ध्यान दें जो आपको भी करना है। धन्यवाद।